सोमनाथपुर नाम का गांव था। उस गांव में सब खाने के शौकीन थे। उसी गांव में था दामू। उसका छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेशमा और एक प्यारी सी गुड़िया थी। दामू का दाल चावल का ठेला था। दामू रोज ठेला चलाता, ग्राहक भी अच्छे थे। उसी से उसके घर का गुजारा होता और कुछ पैसे भी बचते। अरे दामू भाई, क्या मस्त दाल चावल बनाते हो यार। मजा ही आ गया। इसकी खुशबू तो देखो, वाह, भूख और बढ़ा दी तुमने। अरे भाई, शाम दामू के दाल चावल खाए बिना तो दिन ही पूरा नहीं लगता। इतना स्वादिष्ट बनाता है अपना दामू की हर कौर में प्यार झलकता है। बस भाइयों, आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो मैं और भी मेहनत से काम करूंगा। आपको संतुष्ट करना ही मेरा पहला काम है। चलो भाई दामू, अब हमें काम पर भी जाना है। अब सीधा कल ही मिलेंगे तुम्हारे ठेले पर, लेकिन पेट भर गया आज तो। राम और श्याम अपना काम करने जाते हैं और दामू को मन ही मन बहुत ही खुशी होती है। रामू के ठेले पर भीड़ आती ही रहती है। लोग दाल चावल खाते और दामू प्यार से परोसता। हे भगवान, ये सब आपकी ही कृपा है जो मेरा ठेला अच्छा चल रहा है। बस किसी की नजर न लगे मेरे छोटे से ठेले को। रामू ऐसा कहकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी पत्नी रेशमा कहती है, चलिए जी, जल्दी हाथ मुंह धोकर आइए, बच्ची भी भूखी है। चलिए, जल्दी खाना तैयार है। अरे रेशमा, तुमने उसे क्यों भूखा रखा है? क्या तुम भी वो छोटी बच्ची हो, है ना? आप मुझे ही सुनाने लगे क्या? मैं उसके माँ हूँ, मुझे क्या इतना भी पता नहीं होगा? वो तो बस जिद कर रही थी, इसलिए। अब चलिए, जल्दी आइए, ठंडा हो जाएगा खाना। अच्छा, ठीक है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। तीनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जल्दी ही सो जाते हैं। दामू सुबह उठकर दाल चावल का ठेला लगाता था, लेकिन उस दिन कोई भी ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे आज क्या हो गया है? एक भी ग्राहक नहीं आया। गांव वाले कहीं बाहर तो नहीं चले गए? दामू ऐसा कहता है। सुबह से शाम हो जाती है। दामू की दाल चावल एक प्लेट भी नहीं बिकी। दामू खाली हाथ घर आता है। अरे आज तो सब वैसे का वैसा ही है। क्यों जी, क्या हुआ है? कोई नया ठेला लग गया है क्या, जो आज दाल चावल बिकी ही नहीं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आया दाल चावल खाने। पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं है जी, कल सुबह जल्दी जाएंगे। कल तो कटेगी ही। आज तो शायद गांव वाले बाहर गए होंगे। अगले दिन भी दामू ठेला लगाता है, लेकिन कोई भी दाल चावल खाने नहीं आता। रामू का भी गुजारा नहीं होता। उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। अरे अब क्या होगा जी, हमारा ठेला तो चल ही नहीं रहा है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? लोग तो पहले कितने प्यार से दाल चावल खाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कौन जाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गुड़िया के भविष्य का क्या होगा? क्या उसे ऐसे ही रहने दें? कुछ तो करना ही होगा ना जी। तुम उसकी फिक्र मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी करना पड़े, मैं करूंगा। एक दिन दामू खेत में जाता है। तभी शाम उसे दिखता है। अरे श्याम भाई, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम दाल चावल खाने नहीं आए? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पर शायद तुम्हें पता नहीं, अब हमें दाल चावल खाने में कोई स्वाद ही नहीं रहा। कुछ खट्टा मीठा खाने का मन है, कुछ नया चाहिए बस। तो भाई अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं ताकि सब गांव वाले खुश रहें? अरे हाँ,
अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो कैसा रहेगा? अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम पानी पूरी का ठेला ही लगाओ, वो तो जरूर चलेगा। देख लेना, पूरा गांव तुम्हारे ठेले पर उमड़ पड़ेगा। ठीक है भाई, अब वही एक सहारा है। चलाना तो चाहिए ना। तो मैं चलता हूँ, कल ठेला भी लगाना है। दामू घर जाता है और पानी पूरी बनाने लगता है। उसकी पत्नी दामू को पानी बनाकर देती है और रामू पानी पूरी निकालता है और अगली सुबह दामू पानी पूरी का ठेला लगाता है। भगवान, अब आपका ही सहारा है। कुछ चमत्कार कीजिए, वरना हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। दामू ऐसा कहता है लेकिन कोई भी नहीं आता। दामू भी परेशान होता है, लेकिन तभी एक बच्चा ठेले के पास आता है। अंकल, अंकल, मुझे ना एक प्लेट लगा दीजिए ना, प्लीज़। कितने की है अंकल? बेटा, सिर्फ 20 रुपए की है। क्या, इतनी सी है? तो फिर एक प्लेट लगा दीजिए जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। दामू बच्चे को पानी पूरी देता है और बच्चा भी चाव से खाता है। बच्चे को पानी पूरी बहुत ही अच्छी लगी। वो एक और प्लेट लेता है। धीरे धीरे भीड़ होने लगी। लोगों को भी पानी पूरी बहुत पसंद आई। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम पानी पूरी का ठेला ही लगाओ। देख लेना, पूरा गांव तुम्हारे ठेले पर उमड़ पड़ेगा। क्यों नहीं, ज़रूर। अब मैं पानी पूरी ही बेचूंगा। धीरे धीरे दामू की पानी पूरी खत्म हो गई। दामू ने चैन की सांस ली। सब समेटकर दामू घर जाता है। अरे रेशमा, बाहर तो आओ। अरे कहाँ हो? अरे क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? अरे वाह, हमारा पानी पूरी का ठेला तो बहुत अच्छा चला। अब कोई चिंता नहीं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। लोगों को हमारी पानी पूरी बहुत पसंद आई। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस अब कोई मुश्किल ना आए। भगवान करे सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहे। दामू का ठेला अच्छे से चलने लगा। लोग आते रहे और दामू पानी पूरी बेचता रहा। अब उसको जीने का सहारा भी मिला। धीरे धीरे वो अमीर बनता गया।